बड़े बेशरम हैं ये वर्दी वाले, जो लोग जुल्म करते हैं। बड़े बेशरम हैं ये वर्दी वाले, इन्हें मुंह लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेशरम हैं। पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेल से बैठकर दिया है, लेकिन उससे भी पहले रात के एक और सहाफ़ी को इस्लामाबाद से, वहीद मुराद साहब हैं, 20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, इनको रात को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। और जब इनको अगवा किया गया तो हमारे एक और सहाफ़ी हैं, वो पीछे गए, जाकर उन्होंने देखा और कुछ वीडियो बनाई, तो फिर उनके पीछे एक डाला लग गया। उन लोगों ने इनको जाकर टक्कर मारी, मोटरसाइकिल समेत इनको गिरा दिया, इसको बहुत टॉर्चर का निशाना बनाया, उसके दोनों मोबाइल फ़ोन छीन लिए, उसकी कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखा और उसे कहा कि अपना पासवर्ड दो। वो बेचारे ने अपना पासवर्ड दिया, उसको बंदूक के बट मारते रहे, उसकी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखा, उसको गालियां देते रहे, उसको मुक्के मारते रहे, ठुड्डे मारते रहे, फिर उसको कान पकड़ाए सड़क के ऊपर और उसको यही कहते रहे, तुम नहीं जानते हम कौन है, तुम्हें पता नहीं हम कौन है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुमने हमारी वीडियो बनाई। तो नाज़रीन, ये सलूक तो मुल्क के दुश्मनों के साथ होता है। ये जो लोग आए थे, क्या ये हमसे टैक्स नहीं लेते? क्या हमें अपने टैक्स से पैसा नहीं देते? क्या ये हमें ठुड्डे मारेंगे? क्या ये हमारी कनपट्टी पे बंदूक रखेंगे? क्या ये बंदूक हमने इनको इसलिए लेकर दी कि ये एक सहाफ़ी की कनपट्टी पे रखेंगे जब वो दूसरे सहाफ़ी को अगवा कर रहे होंगे? उस सहाफ़ी ने किया क्या है? मैं उनके ट्वीट्स देख रहा था, उनकी खबरें देख रहा था। वहीद मुराद साहब बड़े खुले डुले सहाफ़ी हैं और बड़े बैलेंस्ड किस्म के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सख्त सवालात भी उठाते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सवालात भी उनके होते हैं। उनके आखिरी 10 ट्वीट्स मैंने देखे तो उनमें से 3-4 ट्वीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान से, मुबारक बलूच से रिलेटेड हैं, और जो जुल्म और ज़्यादती पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स कर रही हैं, बलूचिस्तान वाली और सिंध वाली, उसके ऊपर उनके वो ट्वीट्स हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत की और सिंध की हुकूमत की हालत वैसी है जैसी इस वक्त आसिफ अली जरदारी की तकरीर आपने देखी है, उसकी हालत है। तो हालात तो वाकई ऐसे ही हैं कि वहाँ पे भी पकड़ के खड़ा किया हुआ था और हुकूमतों को भी पकड़ के खड़ा किया हुआ है, और इनसे जो दिल करता है पुतली तमाशा चल रहा है, इनसे काम लिया जा रहा है। एक और सहाफ़ी को अगवा कर दिया गया। मैं बार बार सहाफ़ियों से ये बात कहता हूँ और आज फिर कहता हूँ, आपका नज़रिया कुछ भी है, आपकी सोच कुछ भी है, आप किसी को अच्छा समझें बुरा समझें, ये आपकी अपनी अप्रोच है, लेकिन आज़ादी इजहार राय के लिए इकट्ठे हो जाइए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से कुचल रही है आज़ादी इजहार राय को, उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाइए, वरना भारी बारी सबकी बारी। मैं ये बहुत पहले से कह रहा हूं, और ये मैंने तब नहीं कहा जब मुझे मार नहीं पड़ी थी, मैंने अच्छी खासी मार पड़ने के बाद भी ये बात कही, और मैं आज भी ये कह रहा हूं, मैंने अपने हिस्से की मार खाई, बल्कि शायद उससे ज़्यादा खाई है, लेकिन सारे ये मार नहीं खा सकते, मुझे पता है। लिहाजा सारे इकट्ठे हो जाओ अगर इस मार से बचना है तो। आज जिनको तमगे पहनाए जा रहे हैं ना, इनको भी एक दिन मार पड़नी है। ये आप मेरे से लिख के ले लें और ये क्लिप निकाल के उस दिन आपने चलाना है कि इनको मार पड़ रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सारे इकट्ठे हो जाओ, आज इकट्ठे हो जाओ, वरना बारी बारी सबकी बारी। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बड़ी धुआंधार उन्होंने गुफ्तगू की है, और ये टोटो में स्टेटमेंट है, डिफरेंट अलग जगहों से, तो ये कंपाइल किया, एक छोटा मुख्तसर स्टेटमेंट है, लेकिन इमरान खान साहब ने मुस्तकबिल की एक पेशन गोई की है। इमरान खान साहब की जितनी भी अब तक की पेशन गोई है ना, वो सारी सही साबित हुई हैं। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन मैं जीतूंगा, वो जीते। उन्होंने कहा था कि ये धांधली करके हुकूमत बनाएंगे, इन्होंने बनाई। उन्होंने कहा था ये कुछ भी कर लेंगे फिर भी अवाम निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगी, दिया। उन्होंने कहा था ये मुझे जेल में डालेंगे, हुआ। उन्होंने कहा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी हुआ। उन्होंने कहा लंदन प्लान हुआ था, वो भी साबित हो रहा है। उन्होंने जो जो कहा, आज फजलुर रहमान या मिफ्ता इस्माइल या शाहिद खाकान अब्बासी, वो सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं कि एक्चुअली यही हुआ था। PMLN के अंदर से बंदे गवाहियां दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब बहुत बड़े सियासी पंडित हैं, उन्होंने अब जो कहा जरा ये सुनिए। इमरान खान ने अडियाला जेल में धुआंधार गुफ्तगू की और उन्होंने कहा मैं इनके खिलाफ आखिर वक्त तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। ये क्लियर कह दिया उन्होंने। ये अदालतें आज़ाद नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी। ईद के बाद पाकिस्तान में सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी, सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। अब ये इमरान खान साहब की वो पेशन गोई है, प्रेडिक्शन है, जिसको हमें ईद के बाद देखना होगा। वो ये कहते हैं कि जी
ईद के बाद पाकिस्तान में सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी और सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। ये रिपोर्ट हुआ है इमरान खान साहब का स्टेटमेंट अडियाला जेल से। देखिए, अब एहतजाज खाली एक तरफ से नहीं होना। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज बहुत गर्म है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं, कभी ऑपरेशंस की बात की जाती है, वसाइल दिए नहीं जाते, लोगों की महरूमियाँ अपनी जगह पे हैं और जानबूझकर हालात ख़राब किए गए हैं, तालिबान को लाकर बसाया गया है और वो लोग सख्त नाराज़ हैं इस पॉलिसी से कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, 2022 के मिड के बाद तालिबान को लाना शुरू किया टीटीपी को, 2023 में उनको बहुत तेज़ी से लाया गया, अब उसका नतीजा निकल रहा है। तो ये जो कुछ भी जनरल बाजवा की पॉलिसी थी जो इमरान खान साहब के जाने के बाद इंप्लीमेंट हुई, उसके नतीजे में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर एक अलग चीज़ चल रही है। आज के दिन के लिए अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट आया हुआ है, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इमरान खान साहब का पहले ये मैं मुकम्मल कर दूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर ये आते हैं, मुझे सबका पता है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था ना, वो जेल में बैठा हुआ आदमी बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि कौन किस तरह मुझे मिलने आया और किसको भेजा गया है और किसकी तरफ से भेजा गया है और मेरे साथ जो मुलाकातें होती हैं वो कैसे तय होकर होती हैं। ये उनकी मर्जी से आते हैं, तो समझ जाएं ये मेरे पास क्यों आते हैं। अफगानिस्तान से ये नहीं लड़ सकते, सिर्फ बातचीत से मसला हल हो सकता है। लेकिन जो सहाफ़ी अभी गए थे, ये मामला हुकूमत ने अब उठा लिया कि जी हम नोटिस ले रहे हैं। हालांकि हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत की मंशा से या उनकी कॉन्सेंट से ये सहाफ़ी इसराइल गए हैं। बल्कि वो एक सहाफ़ी है, वो ये कह रही थी कि मेरी जिससे भी बात हुई है पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इसराइल के साथ ताल्लुकात ना चाहता हो। यानी जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, इस हुकूमत के अंदर जो ताकत में लोग मौजूद हैं, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात चाहते हैं। सिर्फ अवाम की तरफ से एक बैकलैश आता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि देखे ना, इस दफ़ा जब जंग शुरू हुई, ये जो अब कत्लेआम हुआ, 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कत्ल हो गए हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं। उनमें वो ये बताती हैं कि इस जंग के बाद छोटे छोटे एहतजाज तो पाकिस्तान में हुए, क्योंकि डेलिबरेटली जानबूझकर हुकूमत पाकिस्तान ने इन एहतजाजों को रोका है। इससे वो हुकूमत की इंटेंशन बता रही हैं कि जैसा कि दूसरे सहाफ़ी ने कहा, मैं भी ये कहती हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने डेलिबरेटली जानबूझकर इन एहतजाजों को रोका है जो इसराइल के खिलाफ हो रहे थे पाकिस्तान में। और ये हमने नोट भी किया, यानी पहली मरतबा पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दील लगी इसराइल के मामले पे कि जो फ़लस्तीन का झंडा लगाए, उठाए, उसको उठा लो, उसको मारो। इसी तरह जो शख्स भी जो है वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले, उसको मारो कुटो। सिर्फ ज़बानी कलामी 2-4 बयान दिए और कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान ने। अख्तर मेंगल साहब ने लिखा है, यूनिटी इज़ द बेस्ट रिवेंज, इत्तफाक पैदा करो, बेहतरीन बदला होगा। डॉक्टर मारिंग बलोच, सीमी दीन बलोच दीगर की गिरफ्तारी के खिलाफ 25 मार्च को शटर डाउन हड़ताल, 26 मार्च को मुजाहरे और 28 मार्च को सरदार अख्तर जान मेंगल की क़यादत में वर्ड से कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान। अच्छा, पहले 26 मार्च कहा जा रहा था, अब मैंने तस्दीक कर ली है कि वो 26 मार्च को कह रहे हैं जी कि मुजाहरे होंगे और 28 मार्च को अख्तर जान मेंगल साहब निकलेंगे अपना लॉन्ग मार्च लेकर। उन्होंने तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातों को, तमाम तबकात को, तमाम कौमियतों के लोगों को, सबको दावत दी है कि हम बेगैरत नहीं हैं, हमारी बहनों और बेटियों को अगवा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, मैन हैंडलिंग की जा रही है, लिहाजा हम सब निकलेंगे, आप मेरा साथ दीजिए, हम सब निकल के एहतजाज करेंगे। दरियाओं में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और स्पेशली दरिया सिंध के अंदर, बाकी दरियाओं के अंदर, आपके डैम्स के अंदर डेड लेवल से नीचे पानी चला गया है और बहुत सारे इलाकों में लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है और ये उस वक्त हो रहा है जब हमारे किसानों को पहले ही दिल बर्दाश्ता किया गया, उन्होंने काश्त ही बहुत थोड़ी की है, तो हमारे पास गंदम का खुदा न खास्ता बहरान आने वाला है। और ये वो मुल्क है जहाँ पे पहले चीनी एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट में माल बनाया जाता है, फिर इंपोर्ट में माल बनाया जाता है और फिर अवाम की जेब से इजाफी माल निकलवाया जाता है। ये अरबों रुपया माफिया हर साल अपनी जेबों में डाल लेता है और ये अरबों रुपया नहीं, अरबों डॉलर अपनी जेबों में डाल लेता है। ये इतना पैसा बनाते हैं शुगर माफिया के लोग और ये ज़्यादातर सियासतदानों की शुगर मिले हैं, लिहाजा ये अपने मुताबिक ही पॉलिसी बनाते हैं। नाज़रीन, तमगों वाला मामला थम ही नहीं रहा, एक के बाद एक खबर आती है। अब भुट्टो साहब को तमगा दे दिया है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार दी भुट्टो को उनके दुनिया से जाने के 50 साल बाद तमगा दे दिया। लगाओ तमगा जुल्फ़िकार दी भुट्टो को भी। पहले उन पर इल्ज़ाम लगाते थे इसने मुल्क तोड़ दिया, अब उसको तमगा पहना दिया। तो
याया खान को भी तमगा दे दें एक दफ़ा, मुल्क तोड़ देगी, सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे डाल दें कि 1971 में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है और सोशल मीडिया उसके लिए सबसे बड़ा मुजरिम है। और उसके बाद सोशल मीडिया के कुछ बंदे अगवा करना शुरू कर दें, कुछ शायरों को उठा लें, कुछ सहाफ़ियों को उठा लें और सारा मलबा उन पर डाल के हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट बदल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। वीडियोज़ आपने सारी मुलाहिज़ा कर ली जनाब कि किस तरीके से आप देखें कि मैं गुनगुना रहा था कि बड़े बेरहम हैं ये वर्दी वाले, लेकिन ये मज़ा नहीं करता। देखें जिस तरीके से सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती करते हैं ये लोग, यानी कि जो बंदा हक़ की बात करता है, सच की बात करता है और जो छुपे हुए राज होते हैं इन लोगों के, वो आप तक और मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो बेहतरीन किस्म के जर्नलिस्ट हैं जनाब, सहाफ़ी हैं, वो देखें अपनी जान जो है ना वो जोखों में डाल के, ख़तरे में डाल के, यानी कि उनकी यूँ समझे हर वक्त जो मौत होती है ना, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे जनाब, तली के ऊपर वो घूम रहे होते हैं। और जनाब देखें किस तरीके से उन लोगों को बेचारों को बट मारे गए और जनाब ठुड्डे मारे गए। फिर मैं ये कहता हूँ कि बड़े बेशरम हैं ये वर्दी वाले, जो लोग जुल्म करते हैं, बड़े बेशरम हैं ये वर्दी वाले, इन्हें मुँह लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेशरम हैं। जुमले मेरे सख्त हो सकते हैं लेकिन अक्कासी करते हैं जिस तरीके से ये बेगैरत किस्म के लोग जुल्म करते हैं। जो बॉर्डरों के ऊपर है पाक आर्मी, वो हमारी दिलों की धड़कन है जनाब, इक्का दुक्का जर्नेल हैं जनाब। फिर वो जाहिर है ये सारा सिस्टम जो है ना वो अपने हाथों में लेके इस तरीके की हरकतें करते हैं कि अपने आप को बचाया जाए और इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाया जाए जो जाली मैंडेट के ऊपर आई, और किस तरीके से यानी कि हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आप देखें कि जो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, और अख्तर मेंगल साहब वो कह रहे हैं कि बस मैं अब लॉन्ग मार्च धरने, यानी कि हालात जो हैं वो मज़ीद नाजुक होते जा रहे हैं। और अल्लाह पाक की कसम ये आराम से इसका हल है, मुर्शिद इमरान खान को बाहर निकालें और कौम भी उसके ऊपर यकीन करती है, ट्रस्ट करती है, और जनाब बिल्कुल हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, बेहतरीन मैंने कहा अपने ट्रैक पे चलेंगे। देखिए कोई भी घर का फ़र्द है, घर का मामला है या बाहर के मामलात हैं, जब लोग ही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, तो ये मामलात कैसे आगे हल होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान की सूरत हाल, KPK की आपकी सूरत हाल आप देख रहे हैं जनाब, सुन रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ के हालात जो हैं, अल्लाहु अकबर, पनाह खुदा की। और देखें अडियाला का कैदी किस तरीके से अब ये कह रहा है कि ईद के बाद आपको जो सड़कें हैं वो गरम, यानी कि तत्ती, यानी कि यूँ समझें कि जनाब मुर्शिद इमरान खान ने हुकूमत को तत्ते तवे के ऊपर बिठाया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हुकूमत किस कदर नालायक और इसके जो हवास हैं वो जनाब आपे से बाहर हो चुके हैं, और इसको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। देखें जो इनको लाने वाले हैं जर्नेल इस्टेब्लिशमेंट, और उनको ये पता नहीं था असल में जो मुद्दा है ना, उनको ये समझ ही नहीं थी पहले कि हम इमरान खान को तो उतार रहे हैं। और जो इमरान, देखें एक छोटी सी बात है जनाब, आप माशाल्लाह समझदार हैं, मेरा या आपका कोई हक जाता है, हक मारता है, आप क्या समझते हैं या मैं क्या समझता हूँ कि हम चुप करके बैठ जाएंगे, मुंह को ताला लगा के बैठ जाएंगे, या जनाब अपने बाजू जो हैं वो इस तरीके से करके बैठ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब।
सवाल ही पैदा नहीं होता। हक पर डाका मारना, ओए होए होए। और जनाब 24 करोड़ अवाम ने जनाब आप देखें कि मुर्शिद इमरान खान को उसने मुंतखब किया, तो मुर्शिद इमरान खान क्या जो कैद में बैठा है, क्या वो गिरियाजारी नहीं कर रहा? क्या वो अल्लाह को अपनी धान नहीं दे रहा? क्या आओ पुकार नहीं कर रहा? क्या उसके बाहर जो हैं कैंडिडेट हैं, MNAs हैं, चाहे चलो जो कुछ भी है, आखिर क्या समझते हैं कि वो कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं सुनेंगे? तो जनाब जब मुर्शिद इमरान खान का मैंडेट चुराया गया, जो अवाम का हक है वो मारा गया, आए हाय हाय, तो इनको लगता है जनाब, जो जर्नेल हैं उनको लगता है कि शायद बस ये ख़त्म। और ना बाबा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना मुर्शिद इमरान खान भूला है और ना उसकी कौम भूली है। जो लोग मुर्शिद इमरान खान को मुर्शिद मानते हैं, वोट देना जानते हैं, तो वो आपसे हक लेना भी जानते हैं, चाहे इसके लिए कुर्बानियाँ बड़ी से बड़ी देनी पड़ी। वो आप देख रहे हैं कुर्बानियाँ दे रहे हैं हम, और इंशाअल्लाह और भी मज़ीद कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसकी शान की कसम, हम हर वक्त तैयार बैठे हैं और मुर्शिद इमरान खान को बाहर लाएंगे इंशाअल्लाह। ये ईद के बाद पता चलेगा। पा मुनीरे ते बेज़मीरे, पा मुनीरे ते बेज़मीरे, तेरा पता लग जाएगा। अल्लाह ने के बाद।